हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मुझे लास्ट 2 वीडियो फील आया, आज और थोड़ा फील करते हैं। लास्ट 2 वीडियो में हम चार्ज के बारे में, उसका डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज ये वगैरह पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है, आज हम फोकस करेंगे कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो डिस्टर्बेंस किस तरह का हो सकता है, जिसको लेके हमारा टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इन विच मेथड्स वी कैन चार्ज ए बॉडी। सो आई एम राइटिंग द थिंग्स नाउ ऑन द बोर्ड. First thing what we are going to study, methods of charging. सो 3 मेथड में हम लोग चार्ज कर रहे हैं बॉडी, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 2 क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन 3 क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ेंगे, लास्ट में क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। और सबके लास्ट में मेरा एक प्यारा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन किए थे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक हैजर्ड्स, तो उसको स्पेशली थोड़ा डिस्कस करेंगे। सुभाषिस नंद commented in the box, so I am explaining. At the end I will explain that. Now I am explaining this. After that I will explain what is electrostatic hazards. So थोड़ा केयरफुली सुन लो और फील भी करो। एक बार फील आ जाएगा ना, फिर प्यार हो जाएगा फिजिक्स में, प्यार हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे। फिजिक्स का सब्जेक्ट है, एक बार फील कर लो अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहला शुरू करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? तो देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो थोड़ा देखो इधर, अभी शुरू करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नाम क्या है? इधर फ्रिक्शन मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम में पढ़े हो फ्रिक्शन मतलब आपस में क्या होना है? रिलेटिव मोशन को अपोज जो करता है वो क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो इधर हम लोग दो बॉडी को लेके ऐसे ऐसे करना है, या इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, मतलब फ्रिक्शन करना है। ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये मेथड में किस टाइप का बॉडी को किसके साथ फ्रिक्शन करेंगे? तो याद रखो, सबसे पहला चीज हम लोग इंसुलेटर को इंसुलेटर के साथ अगर रगड़ेंगे, दोनों के बीच में मोशन कराएंगे, रिलेटिव मोशन जैसे कराएंगे, तो वहां पे ड्यू टू फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज। तो जब ये कर रहे हो, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैंने क्या बोला? बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। तो इधर फ्रिक्शन में किसको किसके साथ फ्रिक्शन करवाना है? ठीक है, अब पहला चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? इंसुलेटर। इंसुलेटर के साथ इंसुलेटर, टू इंसुलेटिंग बॉडीज। अब इंसुलेटर क्या है? तो जिसमें ना चार्ज फ्लो नहीं हो पाता, मतलब करंट जिसमें फ्लो नहीं होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस व्हाट? करंट। तो इंसुलेटर में चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक जगह पे क्या होगा? रहेगा, वो इससे फ्लो नहीं होगा। लेकिन कंडक्टर में क्या हो जाएगा? एक जगह से दूसरे, यहाँ पे प्रोड्यूस किया तो वो फ्लो होता है, इससे फ्लो होगा। फ्लो होगा मतलब क्या हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इंसुलेटर में क्या होगा? एक जगह पे तुमने लग दिया तो वहीं पे क्या रहेगा? चार्ज स्टोर होके रहेगा।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, एग्जाम्पल देख लो इसका कैसे होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या आता है। सबसे पहला चीज, इसे इस तरह का एक रॉड ले लो, रॉड फिर से बोल रहा हूँ, वो मतलब जनरल एग्जाम्पल है, बचपन से सुनते आ रहे हो। एक ये सिल्क का कपड़ा ले लो और इसमें एक ग्लास रॉड ले लो, अगर इसको ऐसे रख लो, देखो दोनों क्या है, इंसुलेटर है। अब इसका नेट चार्ज क्या है, 0, इसका नेट चार्ज क्या है, 0। अब जैसे जैसे किया तो अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन तो नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम फोर्स में अट्रैक्टेड होकर न्यूक्लियस को कम फोर्स में रखा है, न्यूक्लियस जिस मटेरियल में न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स में खींच के रखा है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो मान लो इधर जब रगड़ा ऐसे तुमने फ्रिक्शन किया तो क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरा क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, मैंने बोला था जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें क्या हो गया, प्रोटॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर ये वाला एग्जाम्पल में अगर ग्लास रॉड को तुम सिल्क कपड़ा में फ्रिक्शन करवा रहा है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ये ग्लास रॉड क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और उस जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इलेक्ट्रॉन जाके इसमें रुकेगा, किस कहाँ पे, उसका सरफेस में। मैंने बोला था चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस, तो इसका सरफेस में रुक जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इंसुलेटर है। तो यहाँ से कब ट्रांसफर होगा, जस्ट ऐसे जब कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वही पे भी वही कंजर्वेशन ऑफ पहले जो था, अगर दोनों को मिलाओगे तो उतना ही आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये जो प्रोड्यूस हुआ पहले ये क्या था, अनचार्ज, ये क्या था, अनचार्ज, कैसे प्रोड्यूस हुआ, बाय फ्रिक्शन, एक क्या हो गया, पॉजिटिव, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। ये जितना पॉजिटिव होगा ये उतना नेगेटिव होगा, ये चीज याद रखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो इंसुलेटिंग मटेरियल लिया, ये जितना पॉजिटिव हुआ ये क्या होगा, उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक है, नेचर क्या हुआ, डिफरेंट, ये प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस। अब सोचोगे कि सर हम लोग क्या एक मेटल को लेके ऐसे करेंगे तो क्या फ्रिक्शन से वजह से चार्ज नहीं होगा। देखो क्या होगा, तुम मेटल को लेके कर सकते हो, अगर मेटल को जो फ्रिक्शन करेगा इसमें जो चार्ज आएगा तुम्हारा बॉडी के थ्रू क्या होगा, अर्थ को फ्लो कर जाएगा, मतलब चार्ज इसमें रुकेगा नहीं। तो कब ये रुकेगा, अगर ये मेटल है उसका हैंडल को तुमने क्या कर दिया, एक रबर वाला बना दिया या एक वुड का लकड़ी का एक हैंडल बना दिया, ये मेटल है, यहाँ से यहाँ क्या है, मेटल है, लकड़ी का तुम्हारा क्या है, हैंडल है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोड्यूस होगा, अंदर नीचे नहीं जाएगा। और ऐसे ही एक मेटल रॉड को लेके रगड़ेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इंसुलेटर का नाम पर, इंसुलेटर को इंसुलेटर अगर तुम फ्रिक्शन करवाओगे तो उसमें क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये जो चार्ज है ना इसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, चार्ज वहीं पे रुका, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट, चार्ज क्या हुआ, इसमें जो प्रोड्यूस हुआ वहीं पे रुका, इसमें जो प्रोड्यूस हुआ वहीं पे रुका। ठीक है, तो दिस आर द वन एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और कहाँ पे चार्जिंग प्रोड्यूस होता है, बादल में, जब एयर मॉलिक्यूल बादल फ्रिक्शन होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, बिजली गिरता है, वो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक हैजर्ड, जो लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आया सबको, फील आया। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरे का नाम क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडक्शन मतलब क्या होता है,
यहाँ पे क्या यूज किया था तो इंसुलेटर, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कंडक्टर। मतलब चार्ज क्या होगा एक जगह से दूसरा जगह फ्लो करेगा आपस में दोनों को। तो दो बॉडी को, दो कंडक्टिंग मटेरियल को, यहाँ पे दो इंसुलेटर बोला था मैं, यहाँ पे क्या करेंगे दो कंडक्टिंग मटेरियल को ला के तुमको क्या करना है, रगड़ना नहीं है, बस टच कर दो। ठीक है, तो एक काम करो, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज पहले से है और ये क्या है अनचार्ज है। ये पहले क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है अनचार्ज है। अब दोनों, अब हमारा काम क्या है, इसको चार्ज करना है। ये तो ऑलरेडी चार्ज है, अब ये क्या, इसको क्या करना है चार्ज करना है। तो ये पहले क्या है अनचार्ज है, ये वाला, ये क्या है चार्ज है। ठीक है, अब इसको मतलब वो फ्रिक्शन वाला एग्जाम्पल में इसको मत जोड़ो, वो तो ये दोनों के बीच में खत्म हो गया। अब मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास तो अभी दो मटेरियल नहीं है ना, फिर इसको मैं मान लेता हूँ कंडक्टर, इसको भी मान लेता हूँ कंडक्टर। ठीक है, और ये अनचार्ज है, ये क्या है चार्ज है। अब जब ला के दोनों को तो क्या करेगा टच करेगा, ऐसे ऐसे टच करेगा। एक यहाँ पे एक डायग्राम देकर मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देख लो, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी क्या है चार्ज है। कितना चार्ज इसका है Q1, कितना चार्ज है Q1। अब यहाँ पे और एक बॉडी है, इसका चार्ज क्या है Q2 विच इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, ये क्या है अनचार्ज, ये क्या है अनचार्ज। मतलब इसमें जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेट चार्ज क्या है 0 है, तो ये क्या है अनचार्ज है। लेकिन इधर क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ चार्ज। कौन सा चार्ज, मान लो क्या कर लो, मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको मैं लिख दिया पॉजिटिवली चार्ज। तुम नेगेटिव कर सकता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पहले से चार्ज है, ये क्या है अनचार्ज है। अब मैं चाहता हूँ इसको चार्ज करने के लिए बाय मेथड ऑफ व्हाट कंडक्शन, क्योंकि दोनों क्या है कंडक्टर है। ये क्या काम क्या करना है अभी, थोड़ा एक काम करो, इसको लाके इसके साथ टच कर दो। अब टच करने के बाद देखो ये क्या, कौन सा चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था, तो इधर प्लस चार्ज तो है, इधर क्या था प्लस चार्ज है। जब दोनों को मिला देगा ना, इसमें तो चार्ज नहीं है, ये वाला प्लस चार्ज को फैलने के लिए एरिया मिल गया, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिमेंस ऑन द सरफेस। तो ये इधर नहीं रहेगा, इधर नहीं रहेगा, तो ये वाला जब लाके इसको टच कर दे, इसका चार्ज के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसको सरफेस मिल गया। ठीक है, मतलब ये ए बॉडी ए है, ये क्या है बॉडी बी है, ये क्या है बॉडी ए है, ये क्या है बॉडी बी है। तो ए का जो चार्ज था वो बी के थ्रू, बी को थोड़ा क्या हो गया शेयरिंग हो गया। मतलब ए का चार्ज बी में थोड़ा शेयरिंग हो गया। मतलब अभी देखो ए भी चार्ज है, बी भी क्या है चार्ज है। अब दोनों को अलग कर दो, अब दोनों का अगर सेपरेट कर देगा, ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब दोनों का नेचर ऑफ चार्ज क्या हो गया सेम। फ्रिक्शन में क्या था, एक पॉजिटिव था दूसरा क्या था नेगेटिव था। ठीक है, इधर क्या हो गया, दोनों का चार्ज का नेचर क्या हो गया सेम हो गया। डिफरेंस समझ में आ जाए। फ्रिक्शन में हम क्या लिए थे, दो मेटल इंसुलेटर लिए थे, और चार्जिंग होने के बाद दोनों का नेचर क्या होगा अलग अलग, एक जितना पॉजिटिव हुआ दूसरा क्या हुआ उतना नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब इधर देख लो, इसमें क्या हुआ, पहले ये क्या था चार्ज, ये क्या था अनचार्ज, दोनों को क्या किया मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद क्या हो गया ना, ये जो चार्ज इधर था ये उसके सरफेस में क्या हो गया स्प्रेड हो गया, क्योंकि चार्ज को बैठने के लिए जगह चाहिए, जगह मिल गया तो फैल गया, काम खत्म। पहले इतने जगह पे था, अब ये जगह मिल गया, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा चार्ज फ्लो करेगा, तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया इधर फ्लो कर गया। मतलब अब चारों में क्या हो गया अरेंज हो गया। अब जब सेपरेट कर दिए
सेपरेट करते हैं। अब इसमें चार्ज आ गया, इसमें भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर अब सेपरेशन करने के बाद इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मान लो इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज क्या है Q2 है। अब क्या होगा, दोनों में चार्ज का वैल्यू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इसका चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसका चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इसका चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसका भी क्या चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये कंडक्शन के थ्रू इससे क्या हो गया, चार्ज हो गया। इंडक्शन में क्या कर रहा था, दोनों को फ्रिक्शन कर रहा था, इधर क्या किया, दोनों को टच किया। सो द मेथड ऑफ चार्जिंग व्हेन द टू बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट। टू बॉडी मीन्स बॉडी क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। दोनों कंडक्टिंग बॉडी अगर फिजिकल कांटेक्ट में होगा तो एक पहले से अनचार्ज था, हो गया चार्ज हो गया। अब इस तरह भी हो सकता है कि बोलोगे सर इसका भी चार्ज पहले था, इसका भी चार्ज पहले था, और टच करोगे तो क्या होगा, वही होगा फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 बाई 2। आपस में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। इसका चार्ज उसका चार्ज का एवरेज, दोनों में स्प्रेड हो। अब ये केस में अनचार्ज था, मैंने क्या क्यों अनचार्ज लिया, क्योंकि मेरा टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये अनचार्ज था, अब कंडक्शन के चलते इधर से उधर गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। इधर का इधर दोनों में आपस में क्या कर दे, शेयर कर दे, जगह मिल गया, फैलने के लिए फैल गया, शेयरिंग कर दे। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इधर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। समझ में आ रहा है, थोड़ा पूरा अच्छे से बात करो, ठीक है। तो दिस इज योर चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या हुआ डिफरेंस, याद रखो, डिफरेंस याद रखो। उधर क्या था, दोनों बॉडी इंसुलेटिंग, इधर क्या है, दोनों बॉडी कंडक्टिंग। उधर आफ्टर चार्जिंग दोनों का नेचर क्या था, एक प्लस अपोजिट नेचर, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन इधर क्या होगा, दोनों का नेचर क्या रहेगा, सेम। दोनों का नेचर क्या रहेगा, सेम। ये अगर पॉजिटिव है चार्जिंग के बाद दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव है चार्जिंग के बाद दोनों क्या होगा, नेगेटिव। कितना कितना होगा ना, इसका प्लस उसका प्लस, व्हिच सम, अलजेब्रिक सम। क्योंकि मैंने बोला था चार्ज व्हिच क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अलजेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 बाय 2। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय क्या, कंडक्शन, ठीक है। अब द लास्ट वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको थोड़ा अब थोड़ा रिलैक्स हो गया, दो चीज़ को ना थोड़ा माइंड में सेट कर दो। इंसुलेटर मैंने क्या लिया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब लास्ट वाला जो है ना, थोड़ा सा तुमको दिमाग में बहुत देर तक बैठाना पड़ेगा। ये दोनों को पहले बैठा दो, अब मैं मिटा रहा हूँ उसको, मैं मिटा रहा हूँ, तुम थोड़ा दिमाग में सोचो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे पूछो, ठीक है। फील करो, फील इट। ठीक है, अब लास्ट वाले में आ जाओ। थर्ड क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड देखो, इंडक्शन। यहाँ पे दो चीज हम पढ़ेंगे, एक है इंड्यूस्ड और एक क्या है, इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग मतलब जिसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड। मतलब उसमें प्रोड्यूस हुआ, कौन किया, जो करवाया, उसका नाम क्या है, इंड्यूसिंग। मतलब जैसे हम लोग इंड्यूसिंग मतलब ये इंड्यूसिंग किया, वो उसमें इंड्यूस्ड हो गए। तो जिसके चलते, जिसमें प्रोड्यूस होगा, इसके चलते हुआ तो इसका नाम होगा इंड्यूसिंग। जिसमें प्रोड्यूस हुआ उसका नाम क्या होगा, इंड्यूस्ड। दो बार समझ में आ गया। तो वन है इंड्यूसिंग बॉडी, अनदर इज व्हाट, इंड्यूस्ड बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन में दोनों में फिजिकल टच हो रहा था प्लस फ्रिक्शन करवा रहा था। क्यों करवा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना फोर्स चाहिए, तो इतना फोर्स में तूने क्या किया, फ्रिक्शन किया। कंडक्शन में कुछ नहीं किया,
बस ये चार्ज होके था, इसमें नहीं था, दोनों को लेके बस क्या किया, टच कर लिया, टच करके रख दिया, सरफेस मिल गया स्प्रेड होने के लिए, वो शेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अलग अलग चार्ज हो गया, एक का हो गया Q1 प्लस Q2/2, दूसरा के लिए क्या हो गया Q1 प्लस Q2/2, दोनों का नेचर क्या हो गया सेम। अब इंड्यूसिंग में क्या होता है, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। थोड़ा समझो इस बात को, थोड़ा फील करो दिल से, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लोज भी रखेंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। कैसे, थोड़ा देखो, देखो ये है बॉडी ए, ठीक है, बॉडी। हम क्या किए, अच्छा ये अनचार्ज है, मतलब क्या समझ रहे हो, जितना प्लस है उतना माइनस है। देखो 3 नेगेटिव, 3 क्या है पॉजिटिव, तो ये बॉडी अभी क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब मत समझो कि ये चार्ज है, प्लस है माइनस है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, तो बॉडी क्या है न्यूट्रल है। मतलब जो मैं पहले बोला था, एक नॉर्मल बॉडी तो उठा के लेके आया, अब इसमें क्या करेगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इधर उसको पॉजिटिव करेगा नहीं तो उसको नेगेटिव करेगा। तो कैसे करेगा फिर, तो उसके लिए क्या चाहिए कि मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 बॉडी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अब ये अनचार्ज है और मैंने यहाँ पे एक रॉड लेके आया, ठीक है, एक रॉड लेके आया और इसका ये नेगेटिव चार्ज है, ये रॉड क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है अनचार्ज है। देखो मैंने टच नहीं किया, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे डू नॉट टच ईच अदर। तो अगर इसको ऐसे रखूंगा ना, अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा इमेजिन करो, मैं टच नहीं किया, ऐसे रखा है, तुमको पता है प्लस प्लस क्या होगा रिपल्सन, प्लस माइनस क्या होगा अट्रैक्शन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव है ये तो चार्ज है, तो हम इसमें इसको क्या बोलेंगे इंड्यूसिंग, क्या बोलेंगे इंड्यूसिंग, मतलब ये इसमें चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम क्या होगा इंड्यूस्ड, इसमें प्रोड्यूस होगा, तो ये हो गया इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग बॉडी। अब इसमें होगा, इसका नाम क्या होगा इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, बॉडी के चलते क्या बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। अब ये होने के बाद इसका नाम क्या होगा इंड्यूस्ड चार्ज, अब नहीं हुआ है, होगा इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। कैसे होगा थोड़ा देखो, अब इसकी याद रखो, इसका नाम है इंड्यूसिंग चार्ज, इसके चलते इसमें प्रोड्यूस होगा, कैसे हो रहा है थोड़ा देखो। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये अगर नेगेटिव है ये किसको अट्रैक्शन करेगा पॉजिटिव को, तो इसके चलते ये तो नेगेटिव है, तो ये बॉडी जो इधर है ना, तो क्या होगा ये नेगेटिव इस बॉडी का किसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, तो ये साइड में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब इधर क्या रह जाएगा नेगेटिव, जो पहले था 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, अभी देखो 3 पॉजिटिव है और 3 क्या है नेगेटिव है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वाला इधर आ गया, क्यों आ गया क्योंकि ये नेगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव इधर आ गया मतलब नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन होगा, तो उधर जाएगा। तुम सोचोगे सर उधर जाके कहाँ तक जाएगा, भाई बॉडी से तो बाहर नहीं जाएगा, और क्या सोचेगा दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस रखने के लिए, तो इधर नेगेटिव होगा, इस साइड में क्या होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला इधर अट्रैक्शन हो जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ क्या बॉडी चार्ज हो गया, थोड़ा देखो इधर ध्यान से फील करो, आराम से फील करो, बॉडी चार्ज हुआ, ये बॉडी चार्ज हुआ नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ, थोड़ा देखो थोड़ा सोचो यार, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो बॉडी चार्ज नहीं हो रहा है। अब क्या करने से चार्ज होगा, अब क्या करने से चार्ज होगा, तो मैं एक लाइन बोलता हूँ दिमाग में रख लो, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन
अगर बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करना है तो उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अर्थ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब सिस्टम को आइसोलेट अगर रहेगा तो इधर नहीं होगा। तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस चार्ज ऑन ए बॉडी बाय मेथड ऑफ इंडक्शन इफ इट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कहीं पे लगा नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। ये चार्ज शेयरिंग हो गया। मैं चाहता हूँ क्या, ये अगर नेगेटिव है इधर इस तरह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब है क्या, नहीं है ना। इसका तो पहले था, ये तो पहले से चार्ज है, ये तो पहले से क्या है, चार्ज है। अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस करना है तो कैसे करना है। अब तो दोनों तो इसी तो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि ये प्लस ये क्या है, माइनस है, हुआ क्या, नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। पहला चीज दोनों में क्या रहेगा, थोड़ा सा यार वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए इसको अगर आइसोलेटेड रखोगे तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको अर्थिंग कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या कर दो, उसको अर्थिंग कर दो। मतलब अब इसको अर्थिंग कर दो। देखा, अर्थिंग कर दो मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, आइसोलेट था, ग्राउंड कर दिया। अब क्या होगा, देखो ग्राउंड करने में तुमको पता है ग्राउंड में चार्ज चला जाता है, इसलिए हम लोग घर में अर्थिंग करते हैं। अब होगा क्या, अच्छा ये वाला जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा क्योंकि इधर ये दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जाने का कोई चांस नहीं है। तो क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, नीचे फ्लो हो जाएगा। यहां से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नीचे फ्लो हो जाएगा। तो अर्थिंग करने के बाद यहां से नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे होके नीचे चले जाएगा। जब ये नीचे चले जाएगा तो लास्ट में क्या बच गया, माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्या हो गया, प्लस। देखा, अब चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अगर निकाल दोगे, हटा दोगे, तो ये वाला, अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, यहां से मैं बता रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया। हटा देने के बाद ये बच गया, तो ये वाला पे चार्ज क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, बस हो गया। अब देखा सिचुएशन, फिर से बोल रहा हूं, ये क्या था, इंड्यूसिंग चार्ज, मतलब ये चार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज है। दोनों में सेपरेशन क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे रख दिया तो क्या हुआ, कांटेक्ट नहीं किया है, रख दिया तो इस साइड में क्या आ गया, प्लस, वहां पे क्या है, माइनस। बॉडी फिर भी क्या है, अनचार्ज है, मतलब कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ चार्ज का क्या हुआ, शेयर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ था। फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, ट्रांसफर। कंडक्शन में क्या हुआ, शेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। नया चार्ज कहीं से नहीं आ रहा है, ये प्लस इधर आ रहा है, माइनस उधर जा रहा है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने के बाद नेगेटिव चार्ज क्या चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब क्या बच जाएगा, सिर्फ प्लस। और ये वाला हटा दोगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा, ये इसके चलते ये इस तरफ खींच के था, अट्रैक्शन फोर्स। अगर इसको हटा दोगे, प्लस चार्ज आराम से फैल जाएगा पूरा बॉडी में, तो क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलोगे कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलोगे उसको, इंड्यूस्ड चार्ज। समझ में आया, मतलब इंड्यूसिंग चार्ज के चलते बॉडी में एक नया चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उसका नाम क्या हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज। तो अगर तुम कहीं भी चार्जिंग बाय इंडक्शन कर रहे हो तो तुमको आइसोलेटेड हटाना पड़ेगा, मतलब उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। कहां से, अर्थिंग से। करने के बाद बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होगा। जब तक नहीं कर रहा है, इससे सेपरेट होकर रहेगा, बॉडी चार्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अनचार्ज है, यहाँ पे भी क्या है, अनचार्ज। तो हटाने के बाद क्या हो गया, चार्ज। अब यहाँ पे देखो नेचर क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज का नेचर क्या था, नेगेटिव। इंड्यूस चार्ज का नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव।
ये अगर पॉजिटिव लोगे तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव लोगे ये क्या हो रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेचर क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, क्या हो रहा है डिफरेंट। फ्रिक्शन में क्या था डिफरेंट, कंडक्शन में क्या था सेम, इंडक्शन में क्या है डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज। सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज इन ए बॉडी, दैट इज नोन आज चैप्टर का नाम क्या था मेथड ऑफ चार्जिंग। ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप का हो गया, एक हो गया बाय फ्रिक्शन, दूसरा क्या हो गया बाय कंडक्शन, तीसरा क्या हो गया बाय इंडक्शन। तो ये जो मेथड ऑफ इंडक्शन में डिफरेंस, पहले में क्या था दोनों फिजिकली फ्रिक्शन कर रहा था, सेकेंड में कंडक्शन में क्या किया टच किया, उसके बाद अलग कर दिया। इधर क्या है टच नहीं कर रहा, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, वेरी क्लोज टू। मतलब अगर दो बॉडी ऐसे करेगा, एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में क्या इंड्यूस होगा नेगेटिव, एक में नेगेटिव है तो दूसरे में क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बोला था फ्रिक्शन में क्या है ये जितना क्रॉस होगा वो उतना माइनस होगा, कंडक्शन में क्या है Q1 प्लस Q2 बाय 2, तो इधर क्या है तो उसके लिए एक फार्मूला है। तो फार्मूला में इसको थोड़ा जो नोट करना है नोट कर दो, अब वो फार्मूला में बताता हूँ अगर कैसे कितना अमाउंट का इंड्यूस होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा देख लो इधर। देखो फॉर्मूला में लिखता हूँ भाई, इंडक्शन में क्या फॉर्मूला है, तो इंडक्शन का फॉर्मूला है अगर ये इंड्यूसिंग चार्ज है जिसका वैल्यू क्या है Q, और जो बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसमें कितना प्रोड्यूस होगा Q डैश, इसका चार्ज क्या हो गया इंड्यूस्ड चार्ज, ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज, ये क्या हो गया इंड्यूसिंग चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या है Q डैश, कितना प्रोड्यूस होगा Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q होल इनटू 1 माइनस 1 बाय K। Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q होल इनटू 1 माइनस 1 बाय K। K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेटल के लिए ये K का वैल्यू क्या होता है इंफिनिटी, मेटल के लिए K का वैल्यू इंफिनिटी, इंसुलेटर के लिए क्या है पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। तो इस मेथड में तुम इंसुलेटर में भी चार्ज कर सकते हो, कंडक्टर में भी चार्ज कर सकते हो। अगर इसको मेटल लोगे K का वैल्यू क्या हो जाएगा इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी क्या है 0, 1 माइनस 0 क्या है 1, सो ये Q डैश क्या होगा माइनस Q, मतलब ये अगर +5 है ये क्या होगा -5। अगर ये मेटल होगा ये क्या होगा, मान लो ये मेटल है तो मेटल होगा तो K का वैल्यू क्या होगा इंफिनिटी, तो K का वैल्यू अगर इंफिनिटी होगा तो ये अगर इसमें अगर +5 कूलम लेगा तो इधर कितना प्रोड्यूस होगा -5 कूलम। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q डैश, देखो Q डैश इज इक्वल क्या होगा -5 1 माइनस 1 बाय 0, सॉरी 1 बाय इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया, आंसर क्या हो गया -5 कूलम। तो इधर अगर +5 कूलम लेगा इधर क्या आएगा -5 कूलम, K का वैल्यू क्या है इंफिनिटी। ठीक है, सो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना चार्ज इंड्यूस होगा। तो वो इंड्यूस होने के लिए जिसमें इंड्यूस होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं SIC स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इसको भी बोलते हैं SIC स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, SIC स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो उससे पता चलता है ये अगर इंड्यूसिंग चार्ज कितना होने से इंड्यूस चार्ज कितना होगा ये फॉर्मूला। तो तीनों का ये में डिफरेंस समझ में आया, फीलिंग से आया, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, बात खूब। ठीक है, दूसरी थिंग, सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अब मेरा एक स्टूडेंट पूछा था सर व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हैजर्ड्स। तो सोचो बेटा कि मान लो तुम्हारा बॉडी में कहीं पे अंदर में एक छोटा सा घाव हुआ है, तेरे को पता नहीं है कि घाव हुआ है, तो धीरे धीरे वो घाव बढ़ गया, तो जिस दिन तेरे को थोड़ा सा खुजली हुआ ना उस दिन पता चल गया कि वो कैंसर है। तो क्या हो गया तेरा हालत, वो होता है हाजर। हाजर मतलब क्या विपत्ति,
मतलब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना। तो इस तरह तेरे को पता नहीं, कोई इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारा मेटल है, इंसुलेटर है, तो आपस में ना वो कहीं पे घस रहा है, ऐसे कंपनी चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, वो हो के ना चार्ज स्टोर होके रखा है, कुछ हो गया, स्पार्किंग हो गया, आग लग गया, दैट इज नोन एज व्हाट, हाजर्ड। उसका और एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, बादल में एयर और बादल है, फ्रिक्शन होता है, एयर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल, वेपर पार्टिकल। तो जब फ्रिक्शन होता है ना, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए क्या करता है, तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारा जो क्लाउड है वो वेपर हो जाएगा, वेपर होने से वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो करेगा, इसलिए बिजली गिरता है। तो जब बिजली गिरता है, तुम अगर नीचे खड़े हो तो इंडक्शन के चलते एयर में क्या है, देखो इधर क्या है, एयर है, एयर क्या हो गया, एयर क्या हो गया, यहाँ पे एयर है ना, एयर क्या हो गया, नीचे बादल, एयर और बादल टकरा रहे, एक में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इंडक्शन के चलते ग्राउंड में क्या होगा, क्योंकि गैप है ना, ग्राउंड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तो स्पार्किंग होता है, आग लगता है, बिजली गिरता है, ये सब चीज को बोलते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक हाजर्ड्स। मतलब चार्ज एक्यूमुलेट होके, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, फ्रिक्शन हो, कंडक्शन हो, इंडक्शन हो, डिफरेंट मेथड से चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया और क्या हो गया, वो फ्लो किया, मतलब वो अगर फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा, आग लग जाएगा, ये जो चीज होता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक हाजर्ड्स। हमको पता नहीं चलता है, कहीं पे फ्रिक्शन होकर चार्ज स्टोर हो रहा है, वो स्टैटिक चार्ज जब फ्लो कर जाएगा, स्टैटिक चार्ज जब फ्लो कर जाएगा ना, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हाजर्ड्स, तो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाजर्ड्स। समझ में आ गया? और कोई डाउट है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उसमें तुम मैसेज कर सकते हो। स्टूडेंट्स लोग तुम देख रहे हो, फील कर रहे हो, मजा आ रहा है, जहाँ पे डाउट है मेरे को मैसेज करो, अंदर और नीचे कमेंट कर सकता हूँ। दिल खोल के एंजॉय करो, अभी स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय करो। कोई दिक्कत है तो डोंट वेस्ट टाइम। और जो लोग देख रहे हो व्यूअर्स, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम तुम्हारा हमारा बीच में वही रिलेशन है। थोड़ा सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं नया वीडियो जो अपलोड करूँगा तुम्हारे पास आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज से आएगा, जेईई और नीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आराम से उसको सब्सक्राइब कर लो, जो कि तुमको जल्दी पता चल जाएगा। आराम से देखो, फील करो, फील कर करके, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक बार फील कर लेगा मतलब प्यार हो जाएगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा फील कर लो, समझ में आ गया, बहुत ठीक है, खुश रहो।